देश की राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है। G20 की शुरुआत कैसे हुई और वो आज किस मुकाम पर है? 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन की क्या अहमियत है और उसमें क्या होने वाला है, और इन सब के लिए राजधानी को कैसे तैयार किया गया है, सुरक्षा के कैसे कड़े इंतजाम किए गए हैं, इन सब के बारे में बता रहे हैं भारत मंडपम से हमारे सहयोगी। G20 शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है 9-10 यानी कल परसों 2 दिन होगा, और इसके साइडलाइंस पर अलग अलग देश द्विपक्षीय वार्ताएं भी करेंगे, आपस में मुलाकात करेंगे, और वही भारत भी कर रहा है। भारत कम से कम 15 द्विपक्षीय वार्ताएं करेगा। इसमें से 3 जो हैं वो आज, जैसे मॉरिशस के साथ द्विपक्षीय वार्ता हो चुकी है, बांग्लादेश के साथ हो चुकी है, और जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। तो ये सभी जो वार्ताएं हैं उसमें दोनों जो देश हैं अपने जो रिश्ते हैं उसको और प्रगाढ़ करने की कोशिश करते हैं। हमको पता है कि मॉरिशस के साथ पुराने भारत के संबंध हैं, 75 साल पुराने संबंध है। बांग्लादेश के साथ भी काफ़ी अच्छे संबंध हो गए हैं। शेख हसीना यहाँ पर आई हैं, उनसे ये द्विपक्षीय मुलाकात पीएम मोदी की हुई। लेकिन जो नज़र सबसे ज़्यादा है वो प्रेसिडेंट बाइडेन, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैं, उनके साथ मुलाकात पर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उनके साथ अमेरिका के साथ एक कंटिन्यूइंग बातचीत है, चाहे वो रक्षा के मसले पर हो, साइबर सिक्योरिटी के मसले पर हो, या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के मसले पर हो। तो ये लगातार हो रहा है। और जब पीएम मोदी जब गए थे कुछ वक्त पहले स्टेट विजिट पर अमेरिका गए थे, तो कई अहम समझौते हुए थे। तो इस बार किस चीज़ पर बात हो रही है? इस बार GE जेट इंजन्स पर बात हो रही है, सिविल न्यूक्लियर मसलों पर बात हो रही है, 6G 5G पर बात हो रही है। उसके अलावा जो बाकी क्षेत्रीय या वैश्विक मुद्दे हैं उस पर बात हो रही है। और इस तरह की बातचीत जो है वो बाकी देशों के साथ भी जारी रहेगी। जैसे कि 9 तारीख को UK के PM से बात होगी, और जो यहाँ पर कई डिग्नेटरी आए हैं उनसे बात होगी, और 10 तारीख को फ्रांस के प्रेसिडेंट जो है मैक्रों, उनसे बात होगी। ये एक वर्किंग लंच होगा। तो एक जो यहाँ पर जो द्विपक्षीय वार्ता है उसमें भी कोशिश ये की जाती है कि देशों के बीच कुछ निकले। हालांकि क्योंकि ये बहुत बड़ा आयोजन है तो उसमें सभी के साथ द्विपक्षीय वार्ता संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पर जितने ज़्यादा देश हैं जो G20 के देश हैं उनके साथ कोशिश की जा रही है कि बातचीत हो जाए। तो इसमें UK के मामले में भी हमको देखना होगा कि वो FTA पर क्या बात करके क्या निकल कर आता है, और खालिस्तान समर्थकों के मामले में क्या निकल कर आता है। कनाडा के मामले में भी ये हमें देखना होगा, और ये सभी बातचीत जो है वो काफ़ी अहम मानी जाती है। शिखर सम्मेलन तो है ही। और अब चलते हैं नीता शर्मा के पास, जो आपको बताएंगी सुरक्षा के यहाँ पर दिल्ली में क्या प्रबंध किए गए हैं। दिल्ली में G20 के लीडर्स जो हैं वो एक एक करके पहुंच चुके हैं, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल हैं। जब अमेरिकी राष्ट्रपति यहां पर लैंड किए गए थे तब इंडियन की जो स्पेस है उसे नो फ्लाइंग जोन करार दिया गया था, यानी कोई हवाई जहाज़ तब ना उड़ा था ना उतरा था। इतने सख्त इंतज़ाम जो हैं वो किए गए हैं। लगभग 70 के आसपास जो प्लेन्स हैं, VVIP प्लेन्स जो हैं वो पालम तकनीकी हवाई अड्डे पे पिछले कल से यानी उतर रहे हैं। अब अगले 2 दिन की जो ये बैठक है उसमें दिल्ली पुलिस ने और सुरक्षा एजेंसियों ने खास इंतज़ाम किए गए हैं। पहले हमने देखा है कि जो प्रीवियस G20 की बैठकें थीं उनमें जो पर्सनल डेटा है डेलीगेट्स के, उसे भी हैक करने की कोशिश जो है हैकर्स द्वारा की गई थी। इसके मुतल्लिक भी सख्त इंतज़ाम किए गए हैं। इस वक्त जहाँ पर हम हैं ये इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है। ये पूरा का पूरा जो वेन्यू है वहाँ पे उसकी देख रेख जो है वो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स कर रही हैं। बाकी दिल्ली में यानी 30 होटल्स ऐसे हैं जहां पर ये VVIPs और डेलीगेट्स जो हैं ठहर रहे हैं। वहां पर भी जो साइबर सिक्योरिटी यूनिट्स हैं उन्होंने स्पेशल स्क्वाड्स प्लेस किए हुए हैं, ताकि जो अगर इस तरह का डेटा ब्रीच कहीं होता है तो उसके ऊपर लगाम लगाई जा सके। दूसरी तरफ जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन जो चलाया जा रहा है #G20 के तहत, उसके ऊपर भी सोशल मीडिया पर काफ़ी सख्त नज़र जो है वो रखी गई है टीम्स द्वारा। यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने सख्त इंतज़ाम किए हैं। लगभग 1,30,000 पुलिसकर्मी जो हैं वो लगातार नियंत्रण रखे हुए हैं सिचुएशन के ऊपर, ताकि कोई अनहोनी घटना ना हो सके। अगले 2 दिन जो हैं नई दिल्ली इलाके में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस रहने वाले हैं। यहाँ पर जो है अनटिल एंड अनलेस आप एसेंशियल कमोडिटी से अगर आपको कोई रिलेटेड ना हो, इस एरिया में आप आ नहीं सकते हैं। ये 2 दिन की बैठकें भारत
भारत के लिए बहुत अहम बताई जा रही हैं। ये भी सूचना मिल रही है सुरक्षा कर्मियों द्वारा कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक और अपनी बीवी के साथ वो रविवार को अक्षरधाम मंदिर जो है राजघाट में जो कार्यक्रम है उसे खत्म होने के बाद अक्षरधाम मंदिर जो है जा सकते हैं। वहाँ पे भी सुरक्षा इंतज़ाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। इसके मुतालिक नई दिल्ली से अपने सहयोगी उमा शंकर सिंह और कादम्बनी शर्मा के साथ मैं नीता शर्मा, MP छत्तीसगढ़, NDTV इंडिया के लिए। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बना भारत मंडपम जो कि G20 शिखर बैठक का साक्षी बनने जा रहा है, इसे खास तौर पे इसलिए बनाया गया और यहीं 9-10 तारीख को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के जो नेता हैं या जो उनके प्रतिनिधि है वो यहाँ पर जुटेंगे, तमाम मुद्दों पर बात होगी। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि आखिरकार G20 का गठन कैसे हुआ और किस तरह से ये आगे बढ़ा। 1997-98 में एशिया में जो एक मुद्रा संकट आया, उसके बाद 1999 में G20 को एक अनौपचारिक फोरम के तौर पे इसका गठन किया गया। जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं उनके वित्त मंत्री और उनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स के लिए ये एक फोरम बना, जिसमें ये तय हुआ कि आर्थिक संकट से निपटने के लिए वित्त मंत्री और जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं वो आपस में तालमेल करेंगे, आपस में समन्वय करेंगे। लेकिन जब 2007 में आर्थिक मंदी आया, उसके बाद ये समझा गया कि आर्थिक संकट से निपटने के लिए ज़रूरी है कि इन देशों के जो राजनेता हैं वो आपसी समन्वय करें और तभी इसको राष्ट्राध्यक्ष स्तर का बना दिया गया। और उसके बाद से 2008 से ही जो सालाना बैठक है, जो शिखर सम्मेलन है, वो होना शुरू हुआ। तो ये 18वां शिखर सम्मेलन है। इसके पहले 16 शिखर सम्मेलन जो है वो आमने सामने बैठकर हुआ, यानी कि फिजिकली प्रेजेंट रहे हैं G20 देशों के जो नेता हैं। एक जो सम्मेलन है वो वर्चुअल तरीके से हुआ, इटली का सम्मेलन, क्योंकि उस समय कोरोना पैंडेमिक जो था वो पूरे उफान पर था। तो ये जो 18वां सम्मेलन है, इसमें जो सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि आर्थिक तौर पे कैसे समन्वय किया जाए। और भारत ने, क्योंकि ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, यानी ग्लोबल साउथ के देश यानी वो देश जो कि पिछड़े हुए हैं, जहाँ पे प्रति व्यक्ति आय कम है और जहाँ की अर्थव्यवस्था लचर है, और ऐसी अर्थव्यवस्था वाले देशों को आवाज़ दी है भारत ने, G20 में शामिल करने की पेशकश की है। उस पर यहाँ पे बात होना है। इसके साथ साथ यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है उसका जो खामियाजा दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि ये ये जो है ये आर्थिक मुद्दा नहीं है, लेकिन इसका आर्थिक असर जो है वो बहुत ही ख़राब पड़ा है और इस वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन में जो दिक्कत आई है तो एक बड़ी चुनौती के तौर पर उभरा है। और यही वजह है कि दो खेमों में G20 जो है वो बटा नज़र आता है। एक तरफ तो अमेरिका और पश्चिमी देश हैं और दूसरी तरफ रूस और चीन जैसे देश हैं। तो जो साझा बयान है उस पर एका बनने की दिक्कत आ रही है। हालांकि भारत को उम्मीद है कि आम सहमति बनेगी, नई दिल्ली डिक्लेरेशन जो है वो सामने आएगा और इसके लिए एक सहमति जो है शेरपा स्तर पे वो बनी है, लेकिन अंतिम मुहर लगती है नहीं, ये देखने की बात होगी। तो मोटे तौर पे G20 जो कि एक आर्थिक फोरम है, जिसपे कि आर्थिक तौर पे समन्वय करके दुनिया को विकास की ओर ले जाना है, कमज़ोर देशों को भी साथ जोड़ने की बात है। भारत ने इसका जो थीम दिया है वो थीम है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, और उस थीम के तहत ही भारत ने समन्वय करने की कोशिश की है। तो एक बड़ा आयोजन जो 9 और 10 तारीख को होने जा रहा है।